नमस्कार। स्वागत है आपका गौरव शिक्षा में। दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश शासन ने नया नियम जारी कर दिया है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जिसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष तथा ये अंडर ग्रेजुएट के लिए तथा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए सभी के लिए नियम जारी किए गए हैं। इनमें कुछ नियमों का संशोधन किया गया है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष जो अंडर ग्रेजुएट हैं यानी जो स्नातक कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। और तथा जो लास्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, उनको पेपर देने की बहुत अच्छी विधि बना दी गई है। अब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है स्नातक प्रथम वर्ष नियम के लिए निर्देश, अर्थात वह स्टूडेंट जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो नियमित छात्र हैं, उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर अंक मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किए जाएं। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संदर्भित की जाएगी। अर्थात इसका तो कोई देखने का कोई औचित्य नहीं है। सीधा सा अर्थ यह है कि प्रथम वर्ष स्नातक और प्रथम वर्ष स्वाध्यायी यानी प्राइवेट और रेगुलर छात्रों के लिए जर्नल प्रमोशन लागू है बस। और अगर यही बात हम द्वितीय वर्ष की करें तो द्वितीय वर्ष के लिए थोड़ा सा परिवर्तित है। वो ये है कि स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है। द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए गत वर्ष सेमेस्टर के विषय एवं प्रश्न पत्रवार प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। ये प्रणाली है और ऐसे स्नातक द्वितीय वर्ष के स्वाध्याय के लिए भी यही रहेगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम देखें, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए। ये है स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ वर्ष, अर्थात जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका लास्ट ईयर चल रहा हो, तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओपन बुक यानी खुली किताब का पेपर होगा। तो इसमें होगा क्या कि समस्त विश्वविद्यालय एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर, जो चौथा सेमेस्टर का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए शेष रह गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उनके लिए परीक्षाएं होंगी, लेकिन परीक्षाओं का माध्यम बड़ा सरल है। निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड ASSIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक निर्धारित किया गया है। एक वेबसाइट बना दी गई है जिसमें रहेगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, उसका नाम है। उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन में संपूर्ण प्रश्न पत्र मिल जाएंगे अगर मोटी मोटी भाषा में कहें तो। और फिर आपको घर में ही उनके उत्तर लिखना है। और उत्तर लिखने के बाद उत्तर कैसे लिखना है, आपके पास कोई A4 साइज की कॉपी हो, किताब जो खाली पेज हो, परीक्षार्थी को अपने निवास में एक खुली किताब परीक्षा के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे, यानी अपने ही घर में लिख सकेंगे। ये बात याद रखना, अपने ही घर में। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दे दिए गए हैं निर्देश कि अपना अपना प्रश्न पत्र बनाएं। परीक्षा को प्रश्न पत्र प्रेषण, वही बात है, इनको एक समय पर, एक निश्चित समय पर अपलोड कर दिया जाएगा जिससे कि विद्यार्थी को वह प्राप्त हो जाए। और विद्यार्थी कैसे प्राप्त करेगा, तो विद्यार्थी के लिए SIS लॉगिन ID रहेगी, जो कि अभी मैंने बात की थी। ये है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, उस पर लॉगिन ID से वो उन प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। और उसके बाद उत्तर पुस्तिका कंप्लीट होने के बाद उसे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न
पत्रों को लिखित उत्तर पुस्तिकाएं जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट है वो है अपने निकट संग्रहण केंद्र में। अब संग्रहण केंद्र कुछ भी हो सकता है, डाकघर हो सकता है, शासकीय विद्यालय हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो सकता है, हाई स्कूल हो सकता है, या कोई विद्यालय हो सकता है, वहाँ आप जाके जमा कर दें। उत्तर पुस्तिका संबंध में वही निर्देश दिए गए हैं कि आपको काला पेन का यूज़ करना है, नीले बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल का यूज़ नहीं करना, नामांकन भरना, नाम भरना, विश्वविद्यालय का पता भरना, ये सब भरना। उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, जो भी शासकीय, आप वहाँ जाके अपनी उत्तर पुस्तिका को जमा कर सकते हैं। अगर वहाँ भी आप जमा नहीं कर पाए तो आप डाक के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका को कॉलेज में भेज सकते हैं। अब एटी और एक्स परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? तो मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 सेमेस्टर बोल सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सेमेस्टर में एटी है, तो उनकी एटी की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षा की परीक्षा भी स्नातक अंतिम वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित कराई जाएंगी। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कर रहे हैं उन स्टूडेंट की स्नातक जो परीक्षा रहेगी एटी की, या जो एक्स स्टूडेंट है उनकी परीक्षा भी इन्हीं स्टूडेंटों के साथ कराई जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं क्या रहेगा? स्नातक प्रथम, द्वितीय और अंतिम वर्ष के जो छात्र रहेंगे उनको द्वितीय मतलब ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनके लिए नियमित और स्वाध्याय दोनों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशन प्राप्तांकों के आधार पर 100% गुणवत्ता। आप ऐसा है कि अगर मोटी मोटी भाषा बोलें तो आपको प्रथम वर्ष में जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में, ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होगा तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आपको जर्नल प्रमोशन दे दिया जाएगा कुछ पुराना मूल्यांकन देख के। वही अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कर रहे हैं और तो आपको एक कॉपी दी जाएगी, आपको घर पे बनानी पड़ेगी वो कॉपी। आप कहीं से भी पेज लेके या पुरानी कॉपी के पेज लेके आप उसमें बना के 32 पेज की कॉपी रहेगी, उसमें आप उत्तर लिखेंगे। आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। अब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा आपको कॉलेज की वेबसाइट रहेगी, एक आपको आईडी मिलेगी जिसमें स्टूडेंट इन्फो सिस्टम रहेगा, उस आईडी से आप प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। और आप लिखने के बाद उसको किसी भी स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय कहीं भी आपको जीएनए रेस्ट पड़े, अगर वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा है तो आप डाक के माध्यम से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं। यही प्रक्रिया सेम प्रोसेस रहेगी जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं। उनके प्रथम वर्ष में भी उनका मूल्यांकन के आधार पर ही जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर अंतिम वर्ष में कर रहे हैं तो उनको भी पेपर देने होंगे, वो भी इसी विधि के अनुसार पेपर देने होंगे। और जो एटी के छात्र हैं उन एटी के स्टूडेंटों को भी अंतिम वर्ष के स्टूडेंटों को वैसे ही पेपर देने होंगे जैसे कि अंतिम वर्ष के स्वाध्याय नियमित स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आप संपूर्ण पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।